नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के 7वें प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसे कहते हैं या उसे कानून की श्रेणी में रखा जाए नहीं रखा जाए, इसके बारे में हमने गत व्याख्यान में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को वास्तव में मजबूत कानून के रूप में हमारे सामने पेश करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य कई आधार हैं और उन आधारों को लेकर कुछ सिद्धांतों की रचना की गई है। वैसे जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो राज्य एक दूसरे पर आश्रित है और वर्तमान में इंटरनेट के विस्तार ने या संचार साधनों के विकास ने इतना विकास कर दिया है कि विभिन्न राज्यों के बीच में कोई भी किसी तरह की दूरी नहीं रही। सभी राज्यों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों करते हैं? क्या वो केवल भय से कानून का पालन करते हैं या उसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जिसे प्रत्येक राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार भी करते हैं और उनका पालन भी करते हैं? इसके लिए मूल रूप से दो तरह के सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे आज। तो पहला सिद्धांत है मूल अधिकारों का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत हमने पढ़ा था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जो हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था, जिन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक अवस्था में अर्थात जब राज्य नहीं था उससे पूर्व भी, जैसा कि लॉक ने कहा, लोगों के पास में प्राकृतिक अधिकार थे और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए लोगों ने मिलकर समझौता किया। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों को स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और सुरक्षा और इसके साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान करना, ये अत्यंत आवश्यकताएं हैं। इन अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रों के बीच कानून का जन्म होता है। अर्थात विभिन्न राज्य स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं और वो समान रहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपनी संपत्ति और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। तो इन सभी बातों को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म होता है। एक राज्य अपने मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए अन्य राज्य के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, यानी प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य भी है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा यदि चाहता है तो उसे दूसरे के अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करनी पड़ेगी, सम्मान देना होगा और एक अच्छी व्यवस्था कायम करनी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का ही दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय विधि है, यानी प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करे और इसके साथ साथ दूसरे के अधिकारों को भी वो मान्यता दे, और इस बीच जो नियम जिसके आधार पर वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाता है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि कहलाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि के कारण ही सभी राज्य ऐसा कर पाते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार है जिन्हें वह सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का वो पालन भी करता है। इसी तरह एक और सिद्धांत भी है, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका नाम है सहमति का सिद्धांत। अर्थात समस्त राज्यों ने मिलकर यह स्वीकृति दी, यानी सहमति दी कि वे सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का बाधित रूप से पालन करेंगे। जब आचरण के किसी नियम को बाध्यकारी रूप से लागू
होने वाला समझ लिया जाता है तो वह कानून बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न राज्य अपने ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को इसलिए बाध्यकारी रूप में लागू करते हैं और मन से सहमति प्रदान करते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके और उनके जो विभिन्न राज्यों के बीच में जितने भी आचरण के नियम हैं वो स्वयं बाध्यकारी रूप से जब वो उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनका रूप अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में प्रकट होता है। और इसके लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा आपस में संधियां भी की जाती है समय पर और कई सालों से चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाज, जिनको अभिसमय भी हम कहते हैं, वो भी आचरण के बीच में इन परंपराओं और रीति रिवाजों को निभाना जानते हैं और इनको निभाते हैं। तो सभी राज्यों की स्वीकृति पर ही आधारित होते हैं ये अभिसमय या विभिन्न राज्यों के द्वारा आपस में जो संधियां की जाती है, इन सब का पालन वो स्वीकार करते हैं, इनका सबका पालन करते हैं, जिससे कि सभी राज्य सुरक्षित रह सके, अपने अपने अधिकारों का भी प्रयोग कर सके। जैसे ओपनहाइम ने सही कहा है, ओपनहाइम की एक परिभाषा है, उन्होंने ये कहा कि राज्यों की सामान्य सहमति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास का आधार रही है। यह सहमति स्पष्ट तथा परिलक्षित दोनों ही होती है। तो इसमें ओपनहाइम ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का चाहे निर्माण हो चाहे विकास हो, इसके पीछे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राज्य के द्वारा सहमति होती है उनको, यानी स्वीकृति प्रदान करते हैं राज्य, अपने ऊपर उन्हें लागू भी करते हैं। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाता है और इसके पीछे ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। एक बात और है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर है उसकी धारा 2 में ये कहा गया है कि यूएनओ इस बात को निश्चित करेगा कि ऐसे राष्ट्र जो संघ के सदस्य नहीं हैं चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार उस हद तक प्रयत्न करेंगे जहां तक कि ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम राष्ट्रों पर उनकी बिना सहमति के भी लादे जा सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की बात होगी तो यूएनओ के द्वारा भी ऐसे नियमों का पालन करवाया जाता है। तो इतिहास में भी राष्ट्रों द्वारा ऐसी सहमति चाहे दी हो या नहीं दी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी किया जाता है। इसके और भी अन्य कई सिद्धांत हैं। ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, अधिकारों का सिद्धांत और सहमति का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त एक आत्मनियमन का सिद्धांत भी है। राज्य सार्वभौम व स्वतंत्र इकाइयाँ होती है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, वो स्वतंत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किंतु वे अपने ऊपर कुछ ऐच्छिक प्रतिबंध लगा लेते हैं जिन्हें आत्मनियमन या आत्म परिसीमन कहा जाता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था बनाने हेतु करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक राज्य अपने निरंकुश व स्वच्छंद अधिकारों को अपनी स्वेच्छा से सीमित कर लेते हैं, यानी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता में कटौती करना आत्मनियमन का सिद्धांत कहलाता है। आत्मनियमन किसे कहते हैं कि जब राज्य अपनी इच्छा से अपने ऊपर प्रतिबंध लगा लेते हैं, अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं, इन्हें ऐच्छिक प्रतिबंध कहा जाता है। वे स्वतंत्र हैं हालांकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन वो सभी अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता में जब कटौती करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था बनी रहे। तो इस तरह जब वो अपनी स्वतंत्रता में इच्छा से कटौती करते हैं तो उसे हम आत्म नियमन का सिद्धांत कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को वो स्वीकार करते हैं और अपने ऊपर
लागू कर लेते हैं। इसी तरह से और भी सिद्धांत हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार के रूप में माना जाता है। जैसे नैतिकता को भी विधि का आधार बताया है ब्रियरली ने। ब्रियरली एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना नैतिक कर्तव्य है, और उसे नैतिक कर्तव्य बताते हुए ब्रियरली ने ये कहा कि प्रत्येक राज्य उसे इसीलिए स्वीकार कर लेता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने ऊपर लागू करता है, क्योंकि वो प्रत्येक राज्य ये समझता है कि ये उसका नैतिक कर्तव्य है। और भी कई सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे, लेकिन सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वेच्छा से स्वीकार करना राज्यों के द्वारा और सहमति देना, ताकि सभी के अपने अधिकारों की रक्षा हो सके और अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाई रखी जा सके, इसके लिए राज्य अपनी सहमति प्रदान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।